दोस्तों आज हमारे साथ हैं किशन कुमार जी, ये रीवा मध्य प्रदेश से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। इनको पिछले 2 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो कारण बताया आईबीएस होने का वो ये था कि इन्होंने बिना पानी के ही 1 क्वार्टर दारू पी लिया, उसके बाद से ही इनको आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हमने इन्हें जब चेक किया तो कारण भी कुछ और निकला, क्योंकि इन्होंने जो बताया था कि ये घर पे पानी भरने का कुछ काम करते थे, लाना उठाना ये सब करना, तो उसमें इनकी नाभि जो है ऊपर की तरफ खिसक गई थी। उसके वजह से इन्हें प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें ये समस्या किस वजह से आई, इसलिए हमें एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं होता कि किस कारण से हमें आईबीएस हुआ है। और इन्होंने जो बताया कि इनको भूख नहीं लगती थी, लैटरिन इनकी फटी फटी आती थी, अनपचा टॉयलेट होता था, पेट साफ नहीं होता था, गैस भी बनती थी और शाम को खाने के बाद में इनको घबराहट होती थी। तो कृष्णा भैया आप ये बताओ जी सर कि आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज कराया है और क्या क्या दिक्कत हुआ था, कैसे शुरू हुआ, ये जो चीज़ बताया आपने सब मुझे बताओ यहाँ पे। जी सर, मैं जब शराब पिया था तो मुझे भूख नहीं लगा था अच्छा शाम तक के। अच्छा उल्टी सा लग रहा था अच्छा और शाम को मुझे घबराहट सा हो रहा था। मैं सोचा आज मर जाऊंगा क्या, ऐसे लग रहा था। मैं अपने छोटे भाई को बताया तो उसने कहा टेंशन मत लो, देखिए दवाई करा देते हैं। बिना पानी के दारू अगर 1 क्वार्टर कोई भी पी जाएगा तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है हमारा बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, समझ गए। तो उसको रिपेयर होने में टाइम लग जाएगा। तो कभी भी आपको ध्यान रहे कि इस तरह से आपको गलती नहीं करना है जो इन्होंने किया है। तो इसके वजह से क्या होता है कि इनको आज भी खाना खाने के बाद शाम को कई बार इनको घबराहट होने लगती है, कई बार नहीं भी होती है। तो वो जो इनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो आज भी इनको ट्रिगर करती है। और बताओ। तो सर इसके बाद क्या हुआ कि वो जनरल क्लिनिक में गया, वो कुछ दवाइयाँ दी और उन्होंने क्या किया, सुई लगा दी थी। फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि आराम सा है, लेकिन इसके बाद जब रूम गया तो रूम में फिर से वो तकलीफ़ें होने लगी। मैं रात भर जागा, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो गया। वो तब शुरू था ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि उल्टी क्यों हो रही है, ये हो क्या रहा, भूख क्यों नहीं लग रही। ऐसे तैसे में 4-5 दिन डर के मारे कुछ खाता ही नहीं था। कुछ भी खा लेता तो घबराहट सी होने लगती थी, वो सांस लेने में तकलीफ़ें होने लगती थी और ऐसा लग रहा था मर जाऊंगा क्या, ऐसे लगने लगता था। तो डर की वजह से मैं 4-5 दिनों तक खाना नहीं खाता था। इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो गया। और अब ये जो आपको बता रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप सबको सुनने जैसी है, क्योंकि इन्होंने जो दारू पी बिना पानी के उसके बाद से ही इनको ये दिक्कतें बढ़ गई, समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर सर मैं वहाँ एक कॉटेज था, वहाँ गया तो रोज़ सूजी लगाते थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो गया है। डॉक्टर बोलते थे, वो सोनोग्राफी किए तो बोले इसको कुछ नहीं है, ले जाओ, कुछ गोलियाँ वगैरह दे दिए थोड़ा, लेकिन वो गोली भी रिलीफ ना मिला। वहाँ से मैं भाग के घर गया। घर में वहाँ अपने रीवा में पेट के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने 1 महीने तक मेरी दवाई की, फिर इसके बाद फिर भी रिलीफ ना मिल रहा था। अब मुझे रिएक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। कोई भी दवाई, सूजी, सिरप अगर मतलब मैं ले लेता था तो उसके बाद से कुछ ना कुछ रिएक्शन हो ही जाता, पता नहीं कैसे लगता था। तो मतलब वहाँ कुछ दिनों तक दवाई खाई, साइड इफ़ेक्ट बहुत हो गया था मुझे। फिर इसके बाद मैं वहाँ से उन्होंने मानसिक विभाग में भेज दिया। उन्होंने बोला तुम्हें मानसिक बीमारी है। तो वहाँ मैं साइकेट्रिक को दिखाया तो उन्होंने कहा तुम सोचते बहुत हो, ऐसा कुछ बोलते रहते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था आखिर इसे क्या हो गया है। मैं भी सोच रहा था डॉक्टर मेरा वो डिसीज क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, मर्ज मेरा क्यों नहीं मिल रहा, क्या हो गया मुझको। तो मैं परेशान था कि अब क्या करें। इसके बाद मैं मोबाइल में सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि आखिर
डॉक्टर मेरा मर्ज पा क्यों नहीं रहे, आखिर दिक्कत क्या है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके मतलब सभी का वीडियो देखते गया। फिर ऐसे एक वीडियो आया कि IBS मैंने कैसे ठीक किया। मैं कई लोगों को वीडियो देखा। इसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत बड़े न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनका फीस भी बहुत ज़्यादा है। उनका वीडियो आया था न्यूरोथेरेपी करके, तो मैं उनको फ़ोन लगाया था, उन्होंने किसी को ठीक किया था, फ़ोन लगाया था तो बहुत ज़्यादा फीस बता रहे थे। अच्छा। तो मैं उतना दे नहीं पा सकता था क्योंकि मजदूर आदमी हूँ। तो मजदूर किसान हूँ, बहुत गरीब किसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मैं इसके बाद क्या किया कि ऐसे वीडियो देखता गया। फिर आपका वीडियो आया, उसमें आपका वीडियो वो वाला देखा जिसमें आप बताए थे कि मैंने अपना IBS कैसे ठीक किया। फिर इसके बाद आपने बताया न्यूरोथेरेपी, तो मैं सुन रखा था। फिर आपको मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, देखने लगा कि आखिर आप क्या क्या बता रहे हैं। इसके बाद मुझे पता चला कि आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो मैं कई महीने 4-6 महीने तक आपका इंतज़ार किया कि मतलब पैसे कुछ हो जाएं, इसके बाद फिर जाऊंगा। मैं पैसे जोड़ते जोड़ते पैसे जोड़ लिया, फिर इसके बाद यहाँ आया। तो लगभग मैं 1-1.5 महीने का बजट तैयार कर लिया था ताकि इतने में ठीक हो जाऊँ। तो अब अचानक से मैं ठीक तो हो गया हूँ। अभी तो आपको 15-14 दिन हुआ है। हाँ, अभी आपको जो बताए थे ये भूख नहीं लगती थी? 8-9 दिन में मुझे भूख लगने लगी। इसके बाद 13-14 दिन में मेरा लेटिंग सही हो गया। साथ में नाभि भी मेरा पास में ही आ गया। पहले इनकी नाभि बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी। बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी। हाँ, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हैं कि घबराहट कभी कभी हो जाती है। हाँ, घबराहट मुझको खाना खाने के बाद शाम को हो ही जाती है। हल्का खाना खाता हूँ फिर भी हो जाती है, अगर भर पेट खा लिए तो भी हो जाती है। ये दिक्कत बनी ही रहती है। कोई बात नहीं, अभी भी आप घर पे जाओगे तो आपको योगा और डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मतलब अपने रीवा में मानसिक की दवाई कराने के बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पापा जो पैसे वगैरह रखे थे, जो मैंने कमाए थे 50-60 हज़ार रुपये, उसको मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया नागपुर में। 4-5 हज़ार रुपये 2 जन का किराया हो जाता था और 2-3 हज़ार रुपये लग जाते थे वो गोली दवाई हर बार। वो 15 दिन या 1 महीने में बुलाते रहते थे। तो मैं लगभग 1 साल वहाँ की दवाई खाई, लेकिन मुझे कुछ ना रिलीफ मिला। उन्होंने, जब मैं शुरू में गया था, उन्होंने एक अच्छा काम किया, जो मेरा साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पूरा दवाइयों को हो गया था, उन्होंने मेरा साइड इफ़ेक्ट ठीक कर दिया था नागपुर वाले। और मेरा एसिडिटी वगैरह का, गैस वगैरह का कुछ गोली दवाई दिए थे तो वो ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर से मुझे एसिडिटी और ये गैस की प्रॉब्लम होने लगी दवाई छोड़ने के बाद। दवाई छोड़ने के बाद इसके बाद मैंने नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत बड़े न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने एक नॉर्मल सा IBS-C का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बताया था। तो मैं उसी को देखकर, मेरा छोटा भाई है वो करता रहता था, तो मेरा गैस और एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो गया था। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि ये न्यूरोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं यदि वहाँ जाऊँगा तो पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। तो फिर मैं समझ गया था कि अब ठीक हो जाऊँगा। इसके बाद मैं पूरी व्यवस्था करने के बाद यहाँ आ गया। चलिए ठीक है। तो इनके जैसे आपको भी अगर किसी को समस्या है, घर में है, आपको है, आपके परिवार में है, तो आके ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन यही है, आपको पहले भी बोला हूँ, धीरज रखना है। 2-4-10 दिन में आपकी समस्या हल होती नहीं है, ना ये 2-4-10 दिन में प्रॉब्लम्स आई है। धीरज रख के आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, 100% ठीक होके जाएंगे। डॉक्टर्स के बोलने पर मत जाओ कि ज़िंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी, वो सब का भरोसा आपको नहीं करना है। साइकेट्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? नहीं तो फिर नींद की गोलियां देंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, आपके कोलोन में सूजन हो जाएगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट करवाइए। न्यूरोथेरेपी बिल्कुल नेचुरल है और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं स्पेशली IBS के लिए ही करते हैं।